आप देख रहे हैं कि शिक्षा के क्या हालात हैं। वो जमाना था जब हमें डायरेक्टली शिक्षा से रोक दिया जाता था। आज का जमाना यह है कि शिक्षा का दोहरीकरण करके हमारे समाज को शिक्षा से रोकने का काम किया जा रहा है। और इस तरीके से इन्होंने इस तरीके को अपनाकर शिक्षा का दोहरीकरण कर दिया। एक के लिए वीआईपी विद्यालय व्यवस्था है, दूसरे के लिए सरकारी विद्यालय व्यवस्था है। सरकारी विद्यालयों का हम विरोध नहीं करते, सरकारी विद्यालयों का हम कतई विरोध नहीं करते, लेकिन सरकारी विद्यालयों में अमीरों के बच्चे भी पढ़े और उसी सरकारी विद्यालयों में हमारे बच्चे भी पढ़े, इस बात का समर्थन हम करते हैं। इस बात की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज की डेट में शिक्षा को छीनने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य के हालात आप देख सकते हैं। देश के अंदर स्वास्थ्य के हालात ये हैं। देश के अंदर कोरोना महामारी फैली, बड़े पैमाने पर लोग बीमार हुए, न जाने कितने लोग बीमारी से मर गए। जो बीमारी से नहीं मरे ऐसे लोगों को सरकार ने मारने का काम किया। ऐसे लोगों को लॉकडाउन लगाकर न जाने कितने मजदूर वर्ग के लोगों को जो मुंबई दिल्ली प्रदेश में रहकर कमा खा रहे थे, ऐसे लोगों के लिए साधन की व्यवस्था नहीं कराया, लॉकडाउन लगा दिया। न जाने कितने लोग भूख तुम्हारे तरफ तड़प कर मर गए। ये हालात उन्होंने पैदा किया। बीमारी फैली, लोग बीमार होकर मर रहे थे, पैसे के अभाव में मर रहे थे। इलाज की व्यवस्था सरकार ने नहीं कराया, उसके लिए बीमारी के लिए इलाज की व्यवस्था नहीं कराया। एक हॉस्पिटल में अगर 80 सीट है तो 500 मरीजों को भर्ती करना, मजबूरी में लोगों को भर्ती करना पड़ा। उनके लिए इलाज की व्यवस्था नहीं थी। आपने देखा लोग ऑक्सीजन की कमी के मारे मर रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था हमारे लोगों को, लोग हवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। लेकिन सरकार ने उनके लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, हॉस्पिटल की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, दवाओं की व्यवस्था करने का काम नहीं किया। लॉकडाउन लगा, न जाने कितने लोग मुंबई दिल्ली से 1500 किलोमीटर अपने घरों पे पैदल चलकर आने पर मजबूर हुए। पैदल चलकर लोग अपने घरों को आए, पांव में छाले पड़ गए। न जाने कितने लोग जंगलों में फूट के मारे मर गए, न जाने कितने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, न जाने कितने लोग घर आकर के बीमार हो गए, मर गए। उनके लिए दवाओं की व्यवस्था नहीं हो पाई। तो सरकार में बैठे हुए लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है? सरकार में बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी बताएंगे? किस लिए उनको चुना जाता है? किस लिए सरकार बनाई जाती है? स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वो बड़े बड़े वादे करते हैं। हम शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम स्वास्थ्य की व्यवस्था करेंगे, हम रोजगार की व्यवस्था करेंगे, यही सब वादे तो करके हमारे बीच में आते हैं। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोगों ने हमारे समाज को मारने का काम किया, बड़े पैमाने पर सामूहिक नरसंहार करने का काम किया। ये इन लोगों का काम है। इन्होंने आज की डेट में जो स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात पैदा किए, आप देख सकते हैं। सरकारी हॉस्पिटलों में क्या हालात हैं। सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद, सारे इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था होने के बावजूद, सारे उपकरण होने के बावजूद भी, बड़े बड़े डॉक्टरों की नियुक्ति होने के बावजूद भी गरीबों के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज की व्यवस्था नहीं है। आप देखेंगे कि सरकारी अस्पताल में जब हमारा मरीज, हमारे घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम अपने उस मरीज व्यक्ति को लेकर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करने का काम करते हैं। और जब हम उस सरकारी हॉस्पिटल में अपने मरीज को भर्ती करते हैं तो तब वहां की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। सरकार इसके लिए बजट बनाती है। बजट बनाकर सरकार बड़े बड़े डॉक्टरों को नियुक्ति देती है, बड़े बड़े डॉक्टरों को मोटी मोटी रकम देती है, पेमेंट देती है, बहुत सारे उपकरण की व्यवस्था करती है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता है। सरकार उस पर कोई काम नहीं करती है। सरकार बजट बना के उसका अपना झोली भरने का काम करते हैं। जब गरीब आदमी अपने मरीज को हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए जाता है तो वहां पर वहीं का डॉक्टर उसके कान में जाकर बोलता है
कि भैया आपका मरीज बहुत सीरियस है मरीज, मर जाएगा, अन्यथा प्राइवेट अस्पताल में ले जाकर शिफ्ट कर दो। ये सरकारी हॉस्पिटल की व्यवस्था है और हमें मजबूर होकर प्राइवेट अस्पताल का रास्ता देखना पड़ता है। हम अपने उस मरीज व्यक्ति को तड़प कर मरते हुए नहीं देखना चाहते। हम अपने मरीज को प्राइवेट अस्पताल में मजबूरी में ले जाकर भर्ती करने का काम करते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं रहता। प्राइवेट अस्पताल में महंगा इलाज है, मोटी रकम मांगी जाती है और तब हम अपना घर गहन गीठो करके, खेती बाड़ी रहन गहन करके, गहना गुड़िया बेच करके तब जाकर के अपने मरीज का इलाज करते हैं। इसके लिए सरकार इस पर काम नहीं करती है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करे, हर नए पंचायत स्तर पर सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था करे, प्राइवेट अस्पतालों पर अंकुश लगाने का काम करे। जो सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में नौकरी करता है, ऐसे लोगों को प्राइवेट विद्यालय चलाने, प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने पर पाबंदी लगाई जाए। इस पर कोई भी सरकार एक्शन लेने वाली नहीं है। आप देखेंगे ये स्वास्थ्य के हालात हैं। देश के अंदर बड़े पैमाने पर लोग बीमार होकर मरते हैं, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्था नहीं होती है। आप देखेंगे रोजगार के हालात क्या हैं। देश के अंदर बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग है। देश के अंदर बड़े पैमाने पर मजदूर वर्ग रहता है और मजदूर वर्ग के लोगों के लिए काम की व्यवस्था नहीं है। सरकार के पास किसी भी प्रकार के रोजी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। नौकरी की बात जब आती है तो आप देखेंगे देश के अंदर नौकरी बची ही नहीं है। सारे सेक्टरों को बेचने का काम किया गया, रेलवे बेच दिया गया, सड़कें बेच दी गई, एयरपोर्ट बेच दिया गया, सारे विभाग बेच दिए गए, सारे विभागों को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में ठेकेदारी पर बेचने का काम किया गया। नौकरी पूरी तरह खत्म हो गई। आप देखेंगे जो गांव में अनपढ़ मजदूर है, उस मजदूर वर्ग के लोगों के लिए कोई काम धंधे नहीं बचे। अगर सड़क का निर्माण होता था, पहले जब सड़कों का निर्माण होता था तो सड़कों के निर्माण में न जाने कितने गांव के लोग, न जाने कितने मजदूर वर्ग के लोगों का पेट भरने का काम किया जाता था। न जाने कितने लोग अभी सड़कों पर जब काम लगता है तो आज की डेट पर मशीनरी का उपयोग किया जाता है और मशीनों का उपयोग करके बड़ी बड़ी मशीनों को लगा करके हजार मजदूरों के पेट पर लात मारने का काम किया जा रहा है। इस पर सरकार ध्यान देने का काम कर रही है? बिल्कुल भी इस पर ध्यान देने का काम नहीं कर रही है। हमारे समाज के लोगों को न शिक्षा मिल रहा है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पा रही है, न तो रोजगार मिल पा रहा है। बड़े पैमाने पर इस देश को लूटने वाले लोग बैठे हैं और इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम आपको बता दें, देश के हालात ऐसे हैं। इस देश का जो मूल निवासी है, इस देश का जो 85% अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति वर्ग के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो 85% लोग हैं और इस 85% के लोगों को ये भूखा रखना चाहते हैं, ये बीमार करके मारना चाहते हैं, ये बड़े पैमाने पर हमारे समाज के लोगों को मजबूर करके रखना चाहते हैं, गुलाम बना के रखना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में फिर से ये इस देश पर एक